आरक्षण के परिपेक्ष में यदि एससी लोग या बीसी लोगों को यदि अपनी कोई मांग रखनी है तो इस विषय पर रखें कि आरक्षण का प्रावधान हमारे देश में ईडब्ल्यूएस के आधार पर ही होना चाहिए और इसका कोई भी मानक नहीं है। जातिगत आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जाति व्यक्ति के कर्म से बनती है। जब से देश आज़ाद हुआ है हम सब भारत के नागरिक हैं और हम सभी भारत में रहते हैं। सभी को कानून की दृष्टि से सभी को समान अधिकार हैं, सभी कार्य करने का अधिकार है। ये जो लोग मनुवादी और जातिवादी बात और शोषण की बात जो करते हैं, ये 2000 साल पुरानी व्यवस्था के लिए करते हैं। चाहे वो कोई भी राजनेता हो, चाहे कोई भी वो समाज सेवी हो। 2000 साल पुरानी व्यवस्था में आप लोग नहीं जी रहे हो, आप लोग वर्तमान की व्यवस्था में जी रहे हो और वर्तमान की व्यवस्था के अनुसार उन्हें बोलना चाहिए। हमारे देश में लोगों को जाति के नाम पर भ्रम में डाला जाता है, उन्हें बरगलाया जाता है और उनका उपयोग किया जाता है। ये देश हित में नहीं है। एससी में जो लोग पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों पर पहुंच गए हैं और वो सक्षम हैं, वे सीधे साधे लोगों को बरगलाते हैं, जबकि रिजर्वेशन का फ़ायदा वे खुद उठाते हैं और वे केवल इसलिए हल्ला मचाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अब रिजर्वेशन का फ़ायदा हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा। इस डर के कारण वे लोग दूसरे लोगों को बरगलाते हैं और दूसरे सीधे साधे लोग जो वंचित हैं, आज तक उन्हें उसका फ़ायदा ही नहीं मिला, वे लोग बेचारे उनका शिकार हो जाते हैं। इसीलिए वे अपना समय भी बर्बाद कर देते हैं, उनकी रैलियों में जाएंगे, उनके संगठन में काम करेंगे और अपना जीवन दे देते हैं। वे लोग उनका उपयोग कर जाते हैं। ये देश हित में नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अभी जो निर्णय आया वे स्वागत करने के योग्य है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें भी कैटेगरी क्रीमी लेयर बननी चाहिए और इसमें एक प्रावधान ये होना चाहिए समस्त जातियों के लिए कि ईडब्ल्यूएस वालों को ही रिजर्वेशन का लाभ मिले, चाहे वो एससी हो, चाहे बीसी हो, चाहे वो जनरल हो। ये क्राइटेरिया इसका बनना चाहिए। उसके कुछ समय बाद फिर इसको भी समाप्त कर देना चाहिए। केवल रिजर्वेशन का लाभ उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि में और आर्थिक पृष्ठभूमि में ही रहना चाहिए। नौकरियों में ये रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए। नौकरियों के अवसर सभी को समान होने चाहिए और सबसे बड़ी बात, यदि कोई भी एससी या बीसी या जनरल, मैं भी खुद एक बीसी हूँ, तो इन लोगों को केवल एक ही डिमांड सरकार से करनी चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये सरकार के पास ही रहें, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की शक्ति शिक्षा और स्वास्थ्य के बगैर संभव नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार के पास रहने चाहिए। उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, जो भी राष्ट्र का व्यक्ति है, और वो सरकार के द्वारा फ्री होना चाहिए। इसीलिए देश में मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी डिमांड, इसकी मांग पूरे देश में करनी चाहिए। इसका प्राइवेटेशन नहीं करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य अगर आप प्राइवेटेशन करेंगे तो फिर तो अच्छे पैसे वाले व्यक्ति डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे और जो गरीब का बच्चा है वो कभी भी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, जो राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। हमारे देश में चंद्रशेखर या और लोग जो समाज सेवी राजनेता हैं वो इस बात की डिमांड करते हैं। मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ। ये डिमांड अच्छी है कि देश में अमीर लोग ही डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। ये व्यवस्था हमारे देश में तभी संभव है कि जब देश में एक ही शिक्षा हो। तो इनको बदलने की ज़रूरत है, तब ये राष्ट्र अच्छा चलेगा। इसी में संविधान संशोधन की ज़रूरत है। तो मैं समस्त भारतीयों से अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें